हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी से प्रेम करता है, लेकिन कई बार एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या सामने वाला मुझे सच्चा प्रेम करता है या फिर सिर्फ प्रेम करने का दिखावा कर रहा है। अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं झूठा प्यार करने वालों की 5 ऐसी निशानियां जिन्हें जानकर आप काफी हद तक समझ पाएंगे कि आपका प्रेमी सच्चा है या फिर सिर्फ आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सिर्फ वही लोग रहें जो आपकी मेंटल पीस, सेल्फ रिस्पेक्ट और फ्यूचर सिक्योरिटी की कदर करें, तो कमेंट में एक बार जरूर लिखिए, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। चलिए शुरू करते हैं। पहली निशानी, कोई फ्यूचर प्लान नहीं। जी हाँ, झूठा प्यार करने वालों के पास अक्सर आपके साथ कोई क्लियर फ्यूचर प्लान नहीं होता, ना आपको लेकर, ना खुद को लेकर और न ही आपके रिलेशनशिप को लेकर। जब भी आप उनसे अपने रिश्ते के फ्यूचर के बारे में पूछेंगे तो वह वही कॉमन बातें करेंगे जो आपने शायद कई बार सुनी होंगी। वो कहेंगे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। या फिर कहेंगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं लेकिन मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। कभी कहेंगे, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं लेकिन हमारी क्लास अलग है। कभी कोई दूसरा बहाना होगा। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई इंसान आपको अपनी जिंदगी में सीरियसली देखता है तो क्या वह आपके साथ फ्यूचर को लेकर बात नहीं करेगा? क्या वह करियर, मैरिज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लाइफ गोल्स जैसी चीजों पर बात नहीं करेगा? सच्चा प्रेम सिर्फ आई लव यू बोलने से साबित नहीं होता। सच्चा प्रेम एक्शन से दिखाई देता है। जिस इंसान को सच में आपकी जिंदगी का हिस्सा बनना है वह कम से कम फ्यूचर को लेकर कोई डायरेक्शन जरूर दिखाएगा। दूसरी निशानी, हर बातचीत का फोकस सिर्फ फिजिकल या सेक्सुअल रिलेशनशिप पर होना। आप इस बात को बहुत ध्यान से नोटिस कीजिए। दिन भर में आप जितनी भी बातें करते हैं उनमें से ज्यादातर बातें किस बारे में होती हैं? क्या वह आपकी फैमिली के बारे में पूछता है? क्या वह आपके करियर को लेकर बात करता है? क्या वह आपकी पर्सनल ग्रोथ और फ्यूचर प्लानिंग को लेकर इंटरेस्टेड है? या फिर बातचीत बार बार सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन? अगर कोई व्यक्ति आपसे सच्चा प्रेम करता है तो उसके लिए आप सिर्फ एक बॉडी नहीं है, आप एक इंसान हैं। आपकी फीलिंग्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आपका करियर है, आपका फ्यूचर है, आपकी फैमिली है। लेकिन एक झूठा प्रेमी अक्सर इन चीजों पर ध्यान नहीं देता। उसे आपकी पर्सनैलिटी से ज्यादा आपके साथ मिलने वाला फिजिकल बेनिफिट दिखाई देता है। इसीलिए खुद से एक सवाल पूछिए, क्या वह आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने की बात करता है या सिर्फ अपनी जरूरतों की? आपका जवाब आपको बहुत कुछ बता सकता है। तीसरी निशानी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। झूठे प्रेम में अक्सर दोनों लोग अपना ज्यादातर समय एक दूसरे की गलतियां निकालने में ही बिता देते हैं। छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स, हर बात पर ब्लेम, हर बात पर मिसअंडरस्टैंडिंग, और धीरे धीरे रिलेशनशिप आपकी मेंटल पीस छीनने लगता है। उन्हें आपकी प्रॉब्लम्स से कोई खास मतलब नहीं होता। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस प्रेशर से गुजर रहे हैं, आप अपने करियर को लेकर क्या सोच रहे हैं, इन चीजों की उन्हें ज्यादा चिंता नहीं होती। उन्हें सिर्फ खुद दिखाई देता है। लेकिन एक हेल्दी रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता। सच्चे प्रेम में दोनों लोग एक दूसरे की बातें सुनते हैं, समझते हैं, गलतियां होती हैं लेकिन उन्हें सुधारने की कोशिश भी होती है। क्योंकि रिलेशनशिप सिर्फ अट्रैक्शन का नाम नहीं है। रिलेशनशिप में ट्रस्ट, इमोशनल सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है। तो खुद से पूछिए, जब आप परेशान होते हैं क्या आपका पार्टनर आपकी बात सुनता है या आपकी परेशानी भी उसके लिए सिर्फ एक इरिटेशन बन जाती है? चौथी निशानी, हर चीज कंडीशनल होती है। झूठे प्रेम में अक्सर हर चीज के पीछे कोई ना कोई कंडीशन होती है। अगर तुम ये करोगे तभी मैं तुमसे प्यार करूंगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं बात नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं चलोगे तो रिलेशनशिप खत्म। देखिए, वैसे तो आपके माता पिता के अलावा इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा रिश्ता हो जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन ना हो। हर रिलेशनशिप में बाउंड्रीज और एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब कंडीशंस इतनी ज्यादा बढ़ जाएं कि आपका रिश्ता आपकी फ्रीडम और सेल्फ रिस्पेक्ट छीनने लगे। सच्चे प्रेम में रिस्पेक्ट होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है और दोनों लोग एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को समझते हैं। इसलिए खुद से पूछिए, क्या आपके रिलेशनशिप में प्यार ज्यादा है या कंडीशंस ज्यादा है? पांचवी निशानी, वह आपको बदलना और कंट्रोल करना चाहता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट निशानियों में से एक है। जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे आपको कंट्रोल करने लगे तो इसे सिर्फ प्यार समझने की गलती मत कीजिए। वह आपको बताने लगे किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी, क्या पहनना है, कहां जाना है, किससे मिलना है, क्या पोस्ट करना है और किससे दूरी बनानी है। तो यहां आपको थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। हाँ, अगर आपका पार्टनर आपकी कोई जेन्युइनली गलत आदत बताता है और आपको बेहतर इंसान बनने के लिए मोटिवेट करता है तो यह अच्छी बात हो सकती है। हर हेल्दी रिलेशनशिप में पर्सनल ग्रोथ जरूरी है। लेकिन अगर कोई इंसान आपके अंदर ऐसी गलतियां निकालता है जो आपके अंदर हैं ही नहीं और फिर उन्हीं गलतियों के नाम पर आपको कंट्रोल करता है तो यह प्यार नहीं, यह कंट्रोल हो सकता है। सच्चा प्रेम आपको बेहतर बनाता है लेकिन आपकी आइडेंटिटी खत्म नहीं करता। आपको सपोर्ट करता है लेकिन आपकी फ्रीडम नहीं छीनता। आपको समझता है लेकिन आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश नहीं करता। तो अब एक बार अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचिए।
क्या इन 5 निशानियों में से कोई एक निशानी आपके पार्टनर में भी है, या आपका रिलेशनशिप इन चीजों से बिल्कुल अलग है? कमेंट में अपनी बात जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा हेल्दी रिलेशनशिप्स, इमोशनल पीस, सेल्फ रिस्पेक्ट और जेन्युइन लव बना रहे, तो कमेंट में एक बार फिर लिखिए, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। याद रखिए, सिर्फ आई लव यू बोलना सच्चे प्यार की गारंटी नहीं है। किसी के वर्ड्स से ज्यादा उसके एक्शंस देखिए। वह आपकी जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है, वह आपकी फीलिंग्स की कितनी रिस्पेक्ट करता है, और सबसे जरूरी, क्या उसके साथ रहने के बाद आपको मेंटल पीस मिलती है। क्योंकि सच्चा प्यार आपकी जिंदगी को सिर्फ इमोशनल नहीं बनाता, वह आपको इमोशनली स्ट्रांग भी बनाता है। अगर आपको ऐसी ही रिलेशनशिप साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, सेल्फ रिस्पेक्ट और लाइफ लेसन से जुड़ी बातें पसंद हैं, तो नेक्स्ट सोच को फॉलो जरूर करें। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो नेक्स्ट सोच को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यहां हम सिर्फ रिश्तों की बातें नहीं करते, बल्कि लोगों के बिहेवियर के पीछे छिपी साइकोलॉजी को समझते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।